हेलो स्टूडेंट्स, एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ एल्गोरिथम की वीडियो सीरीज में हम चर्चा कर रहे हैं रिकरेंस रिलेशन के सॉल्यूशन पर और बात चल रही है सब्स्टिट्यूशन मेथड्स की। हमने एक एग्जांपल को और ले लिया है, दैट इज tn इक्वल्स टू tn-1 प्लस log n। ये अलग तरह का क्वेश्चन है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। बेस कंडीशन वही है कि इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी अगर n की वैल्यू 1 है तो, अदरवाइज इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 तो ये वाला इटरेटिव फंक्शन इस तरह से काम कर रहा है। तो ये तो वैल्यू हमारे पास फिक्स रहने वाली है, ये मोस्टली हर क्वेश्चन में सेम ही रहती है। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं किस तरह से सॉल्व करेंगे। जो हमको बेसिकली कंडीशन दी गई होती है दैट इज इनिशियली द इक्वेशन नंबर 1, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करते ही हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट, अब जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो क्या होगा। जब हम इसको नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे दैट इज tn-1। अब tn-1 को जब हमने कॉल किया तो जरा पहले वाले फंक्शन को ऑब्जर्व करिए, जब n कॉल कर रहा था तो n-1 यानी अपने से एक कम वैल्यू को कॉल करता है। n-1 को कॉल करता है, तो जब n-1 कॉल करेगा तो n-2 को इटरेट करेगा। ओके, तो tn-2। ओके, आगे आ जाते हैं। हमने इससे पहले वाले एग्जांपल में भी देखा है, जो वैल्यू यहां होती है, मतलब जो वैल्यू अगर ये वाली वैल्यू इससे रिलेट कर रही होती है तो सिमिलरली ये वाली वैल्यू ही यहां लिखी जाती है। तो आप देखिए n के लिए log n लिखते हैं, इसलिए n-1 के लिए log n-1 लिखा जाएगा। दिस इज नथिंग बट द इक्वेशन नंबर 2। अब आ जाते हैं नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 3 पर। इक्वेशन नंबर 3 को डिजाइन करने के लिए अब ये वाला फंक्शन बाहर कॉल किया जाएगा tn-2, और जैसे इस फंक्शन को इटरेट किया गया उसी फैशन में इसको इटरेट करेंगे, यानी अगला t बनेगा tn-3 प्लस, अब n-1 के लिए यहां पर n-1 लिखते हैं, n के लिए n लिखते हैं, तो n-2 के लिए log n-2 लिखेंगे। इसको हम ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। एंड देन दिस इज नथिंग बट द इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करने वाले हैं, इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं, यानी इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में जब हमने प्लेस किया तो tn क्या बन जाएगा, अब tn इज इक्वल्स टू, अब देखिए tn-1 इज वैल्यू कंप्लीटली, दिस वैल्यू विल बी रिप्लेस्ड एट दिस प्लेस। ओके, तो हम देखिए क्योंकि यहां पर tn-1 इज इक्वल्स टू दिस वन, ये पूरी की पूरी वैल्यू एज इट इज यहां पर प्लेस कर देंगे। तो नेक्स्ट tn क्या हो जाएगा, tn-2 प्लस log n-1, ये वाली वैल्यू ये हो गई, प्लस अभी ये वाली वैल्यू बची है दैट इज log n। ओके, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू, अब आप यहां पर देखिए ध्यान से, tn-2 आ गया है, n-2 की वैल्यू हमारे पास कहां है, इस जगह, ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है वो tn-2 की है, तो इसको यहां पर इजीली रिप्लेस किया जा सकता है। नाउ इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू को अगर हम इस वाले नए tn की वैल्यू में रख दें तो ये क्या हो जाएगा, अब ये पूरी वैल्यू लिखी जाएगी पहले इसकी जगह, tn-3 प्लस log n-2। अब ये वाली वैल्यू तो हो गई, नाउ दिस रिमेनिंग वैल्यू प्लस log n-1 प्लस log n। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ये हमने वैल्यूज को रिप्लेस कर दिया। अब जरा एक पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं, दिस इज नथिंग बट tn। अब हमारे पास tn की कितनी वैल्यूज मिले, एक तो ये मिली, एक ये आई, और एक शुरुआत में हमको दी गई थी। ठीक है, तो अब आप देखिए जरा इसको किस तरह से इटरेट कर रहे हैं, tn-1 प्लस log n, यानी n-1 t के अंदर है, बाहर उससे एक बढ़ी हुई वैल्यू है, एक ज्यादा वैल्यू, यानी जो वैल्यू यहां थी वही यहां पर है। नेक्स्ट में आ जाते हैं tn-2 log n-1। अब बेसिकली जो वैल्यू यहां पर पहले थी वो बाहर आ गई है log के साथ, और ये वाली वैल्यू तो चली रही है tn-3, देन अब ये वाली वैल्यू log के साथ बाहर आ गई और ये वाली वैल्यूज बच रहे। तो इसका मतलब अगर हम इसको k टाइम्स तक चलाएं तो हम इसको अब पा सकते हैं कि नेक्स्ट वैल्यूज क्या हो जाएंगी, अब टू k टाइम रन करने पर tn-k, क्योंकि हमको तो पता नहीं कितनी बार हम चलाने वाले, तो हमने इसको k टाइम तक रन किया। अब नेक्स्ट वैल्यू पर यहां पर क्या लिखा जाएगा, यहां पर आप ध्यान दीजिए, अगला log जो है यानी t से t वाले फंक्शन का जो अगला log है, यहां पर ये वाली वैल्यू इससे एक कम है, यानी अगर ये 3 है तो ये 2 है, इससे पीछे देखें ये 2 है तो यहां पर 1 थी, यहां पर -1 था तो यहां पर कुछ नहीं था। ठीक है, यहां पर बेसिकली 0 है। तो उसी तरह से हम फॉलो कर रहे हैं, तो tn-k, तो अगली वैल्यू k से हमको एक कम मिलेगी, प्लस log n-, अब इसकी जगह क्या रखेंगे, k से एक कम वैल्यू k-1। ओके, प्लस अगली वैल्यू क्या मिलेगी, k-2 मींस log n k-2। ठीक है, प्लस और ये सारी वैल्यूज एज इट इज चली आ रही हैं, ये तो बीच में मिलने ही वाली हैं,
तो हम इसको ना लिखते हुए लास्ट वाले टर्म को लिख देते हैं, दैट इज log n ओनली। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमारे पास ये वैल्यू निकल करके आई है विच इज इक्वल टू tn। अब हमें बेसिकली इसके इटरेशन को रोकना है। इटरेशन को रोकना है मतलब क्या है, यहां पर अगर हम 1 ले आए किसी तरह से तो इसका फर्दर इटरेशन रुक जाएगा। 1 कैसे आएगा, व्हेन n इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो अगर हम n की k की वैल्यू को n के बराबर रख दें, पुट n इक्वल्स टू k। ठीक है, अगर n की वैल्यू को k के बराबर रख दें, सॉरी मींस k की वैल्यू को n के बराबर रख दें, तो नेक्स्ट इटरेशन में हम क्या लिख सकते हैं, मैं इसको इधर लिख देता हूं, इफ पुट। ठीक है, तो पुट n इक्वल्स टू k, यानी k की वैल्यू को n के बराबर रखें तो ये नेक्स्ट लाइन में लिखा जाएगा n माइनस n। ठीक है, n माइनस n, और ये सब इसका इफेक्ट सभी जगह आएगा आगे, तो log n माइनस 1 प्लस log n माइनस 2 प्लस अप टू log n। ठीक है, अब n से n बेसिकली ये कट गया। ठीक है, तो यहां पर वैल्यू 1 रह गई। यहां पर n माइनस n का मतलब 0 नहीं है, यहां पर n माइनस n का मतलब ये वैल्यू बच गई, दिस इज 1 ओनली। तो यानी t1 की वैल्यू क्या हो जाती है हमारे पास, 1। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यहां पर लिख सकते हैं 1, इसकी जगह आ गया 1 प्लस, अब यहां पर हम देखें जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो जब हमने ब्रैकेट ओपन किया तो ये वैल्यू हो गई प्लस, जब हमने इस ब्रैकेट को ओपन किया तो ये वैल्यू हो गई प्लस, ऐसे ही सक्सेसिवली वैल्यूज के साथ रहा होगा। तो इस n से ये n क्रॉस हो गया, इस n से ये n क्रॉस हो गया, और आगे भी रहा होगा। तो log 1, log 2, log 3, log 4 अप टू ये ऐसे चलता रहेगा, और लास्ट में जाकर के आपको log n पर रुकना है। तो दिस इज नथिंग बट log 1 प्लस log 2 प्लस log 3 अप टू log, ये एक टर्म ये वाला उतार लेते हैं, log n माइनस 1 प्लस log n। ठीक है, ये हमारे पास कुछ टर्म आ गया है। अब आप देखें यहां पर log 1, log 2, log 3 इस तरह से कर रहे हैं। हमें पता है कि log m जो डिफरेंट वैल्यूज होती हैं, log m और log n अगर इस तरह से कंडीशन में होता है तो उसको हम लिख सकते हैं log m इंटू n, है ना। सारा का सारा log कॉमन लेकर के और बाकी सारी वैल्यूज को, इन दोनों वैल्यूज को हम मल्टीप्लीकेशन में लिख सकते हैं। तो इस पूरे के पूरे टर्म को क्या लिखा जा सकता है, 1 प्लस log, ये log कॉमन आ गया, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू इंटू n तक। ठीक है, ये सारी की सारी वैल्यूज n तक लिखी जा सकती हैं। अब आप इसको अगर ध्यान से समझें तो एक तरह से देखा जाए तो ये फैक्टोरियल हुआ। ठीक है, आप इसको ध्यान से समझिए, ये फैक्टोरियल तो हुआ। मान लीजिए अगर हम फैक्टोरियल n की बात करते हैं, या मान लीजिए फैक्टोरियल 4 की बात करते हैं, तो फैक्टोरियल 4 को हम इसी तरह से लिखते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये भी तो कुछ उसी तरह से लिखा गया है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस log फैक्टोरियल n। ठीक है, अब इस फैक्टोरियल n को कैसे सॉल्व करेंगे, मैं इस टर्म को यहां पर नोट डाउन कर लिया है, 1 प्लस log फैक्टोरियल n ऊपर लिख लिया है। अब यहां पर इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। देखिए, जब भी हम फैक्टोरियल n की बात करते हैं तो फैक्टोरियल n को कैसे लिख सकते हैं, n इंटू n माइनस 1 का भी फैक्टोरियल, या फर्दर एक्सटेंड करें तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 एंड देन n माइनस 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब क्या है कि आप यहां पर ध्यान से समझिए कि इस तरह से हम टर्म्स को लिख रहे हैं, तो अगर मैं इसको यहां पर रोक देता हूं, ठीक है, जैसे कि हमने यहां पर रोका था इसको, तो ये भी तो n टाइम तक इटरेट कर सकता है। ठीक है, ये भी तो n टाइम तक इटरेट कर सकता है। फर्दर जब हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं एक टर्म में, तो यानी n-1, और अगले उसमें हम इसको इस तरह से रोक रहे हैं, तो ये भी बेसिकली अगले n टाइम तक इटरेट कर सकता है। तो कुल मिलाकर के इसकी जगह हम यहां पर n रख सकते हैं, क्योंकि वैसे भी देखा जाए तो हम बहुत बड़ी वैल्यूज की बात करते हैं। यहाँ पर n कोई छोटी मोटी वैल्यू नहीं है, हम कोई 10, 20, 50 या 100 के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर n का जो टर्म है वो लाखों में है, क्योंकि हम जब भी एल्गोरिदम की बात करते हैं तो n की जितनी मैक्सिमम वैल्यू होगी, किसी भी एल्गोरिदम को टेस्टिंग किया जाता है मैक्सिमम बाउंड पर। तो n-1 का मतलब ये उसी तरह से हो गया कि सपोज कोई वैल्यू n की सपोज 10 लाख है, और उसमें से अगर हम 1 माइनस कर दें तो 9,99,999 बचेगी, विच इज जस्ट इक्विवेलेंट टू द 10 लाख अप्रोक्सीमेटली, मतलब मींस लगभग 10 लाख ही होगी। तो इसमें ज्यादा कुछ फर्क पड़ने नहीं वाला। तो कुल मिलाकर के हम ये कह रहे हैं कि एक तरह से n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है यहां पर। तो इसको सीधे से लिखा जा सकता है 1 प्लस log n रेज टू द पावर n। ओके, दिस में बी रिटन एज लाइक दिस। और आपको पता है कि log में जब इस तरह से वैल्यूज होती हैं तो इसकी पावर को इसके मल्टीप्लीकेशन में लिख सकते हैं। तो नाउ दैट विल बी 1 प्लस n log n। अब इन दोनों टर्म में ऑब्जर्व कर लीजिए विच वैल्यू इज ग्रेटर, ऑब्वियसली
दिस वैल्यू इज ग्रेटर, क्योंकि ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, 1 है, जस्ट डिस्कार्ड इट। नाउ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यानी इस फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी हमारी, बिग O n log n। तो ये जो हमें शुरुआत में क्वेश्चन दिया गया था Tn-1 log n, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो निकल करके आई विच इज बिग O n log n। आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक इजीली क्लियर हुआ है। एक एग्जांपल और लेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड का और फिर आगे बढ़ेंगे मास्टर मेथड पर। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो पर और मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।